उपराष्ट्रपति पद का चुनाव अगले महीने होने वाले हैं। इसमें इंडिया अलायंस और एनडीए का प्रत्याशियों के हम जिक्र कर रहे थे, जो दोनों में ताकतवर कौन है। एक पूर्व जज है तो वहीं दूसरा अभी मौजूदा में राज्यपाल है। एनडीए की तरफ से राज्यपाल साहब को खड़ा किए हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से जो है पूर्व जज को खड़ा किए हैं। दोनों अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से अपने अपने सूझबूझ से बहुत बड़े लेवल पर हैं, पढ़े लिखे हैं और साथ ही साथ देश को नेतृत्व देने के लिए दोनों अपने अपने जगह पर सही है। लेकिन कौन जीतेगा, इसके पीछे बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं राज्यसभा से लेकर के संसद तक, सड़क से लेकर के पार्लियामेंट तक घमासान मचा हुआ है। एनडीए की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है जो प्रत्याशी को लेकर के आते हैं वो देश हित में काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं और देश को सर्वोच्च पर ले जाने की बात करते हैं। चाहे द्रौपदी मुर्मू साहब की बात आप देखे होंगे, जो किसी को अता पता नहीं था जो किसका नाम आएगा। जब राष्ट्रपति की बात हो रही थी तो द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर के नाम सामने आते हैं, उनको राष्ट्रपति चुनाव में वो जीत भी जाते हैं और राष्ट्रपति बन जाती है। अब यही इसी तरीके से उपराष्ट्रपति पद को लेकर के जो है बिल्कुल चौंकाने वाला नाम सामने आ गया। इससे पहले कई नाम सामने आ रहे थे। जब बिहार में स्थिति ठीक नहीं थी तो नीतीश कुमार का नाम आ रहा था। उसके बाद जो है महाराष्ट्र से कईयों का नाम आ रहा था एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से। तो वहीं राजस्थान से भी कई मंत्रियों का नाम आ रहा था। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का भी नाम इसमें आ रहा था। लेकिन सबसे दिलचस्प वाली बात जो है सीपी साहब का नाम सामने आकर के उनका नामांकन करवा दिया गया है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि इन तमाम उपराष्ट्रपति पद को लेकर के जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, क्या वाकई में देश को न्याय मिल रहा है। क्योंकि एक तरफ पूर्व उपराष्ट्रपति की गायब होने की बात कपिल सिब्बल साहब करते हैं, जो देश के सबसे बड़े न्याय की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के वकील है और वो लगातार सरकार के तमाम जो गतिविधि है उस पर सवाल वो खड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। और वो हालांकि ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं तो अगर जगदीप धनखड़ साहब सामने नहीं आते हैं तो हम ये पिटीशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पहले हम सरकार से जवाब मांग रहे हैं, अगर वो जवाब नहीं देंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब ऐसे में देखना ये होगा जो इन तमाम चक्रव्यूह में कि जिस तरीके से एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों अपने अपने दावा ठोक रहे हैं, दोनों अपने अपने तरीके से कैंडिडेट को सामने लाए हैं। अब ऐसे में ये भी देखना होगा जो आखिरकार जीतते कौन है। क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी लगातार देश भर में भ्रमण करते हैं, देश भर में तमाम कामकाज को लेकर के, तमाम गतिविधियों को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के कभी यात्रा करते हैं तो कभी जो है प्रोटेस्ट करते हैं तो कभी लोगों से मुखातिब होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मुद्दों को लेकर के दरकिनार कर देते हैं और वो कहते हैं जो ये साहब बार बार अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं लेकिन लॉन्च में विफल हो जाते हैं। लेकिन अब इस बार जिस तरीके से सुदर्शन रेड्डी साहब को उपराष्ट्रपति पद के लिए सामने लाए हैं कि अब इसमें वो सक्सेस हो पाते हैं ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन संसद में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, संसद में जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है और संसद में जिस तरीके से जो है उपराष्ट्रपति पद को लेकर के हर तरफ चर्चाएं हो रही है, अब ऐसे में ये भी देखना होगा जो आने वाले वक्त में किस तरीके से और कैसा माहौल रहता है। क्योंकि मानसून सत्र राज्यसभा का और संसद का जो है खत्म हो चुका है और ऐसे में ये दिलचस्प रहेगा जो आखिरकार आगे यानी अगले महीने यानी सितंबर में जो चुनाव होने वाला है इसमें कौन से प्रत्याशी जीत करके आते हैं। क्योंकि ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि इससे पहले उपराष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति बैठे हुए थे यानी कि जगदीप धनखड़ साहब जो बैठे हुए थे वो लगातार 1 से 1.5 साल पहले की अगर चर्चा कर ले या फिर इससे पहले सत्र की चर्चा कर ले, जब संसद सत्र शुरू हुआ था तो उस दौरान उनका भी मजाक उड़ा था, उस दौरान उनका भी जो है खिल्लियाँ उड़ी थी। एक आप सब देखे होंगे जो किस तरह से हाथ जोड़ करके जो है वो चलते हुए दिखाई दे रहे थे, वो वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और कई ऐसे इंडिया अलायंस के सांसद थे जो लगातार उनके वो नकल कर रहे थे, उनके हाथ जोड़ने वाले बातों को लेकर खिल्लियाँ उड़ा रहे थे। लेकिन अब इस बार जिस तरीके से दोनों कैंडिडेट अपने अपने जगह पर जो लगातार दावा ठोक रहे हैं, ऐसे में देखना ये होगा जो उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन से वाकई में जो है काबिल है, वाकई में जीत कर आते हैं। ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।